अब हम बना रहे हैं दिवाली स्पेशल घिये की बर्फ़ी, घिया लोज, लौकी की बर्फ़ी। हमने एक पैन को कढ़ाई में चढ़ा दिया है और इसमें हमने 3-4 चम्मच देसी घी डाला है। अब लौकी को कद्दूकस में घिसकर 3 पाव लौकी को कद्दूकस में घिसने के बाद यह 500 ग्राम बची है। इसको हमने इसमें हल्का हल्का भूनना है। यह हल्का हल्का जब भून जाएगी तब इसमें हमने आधी कटोरी चीनी में 5 छोटी इलायची डाली है और उनको उसके साथ पीस लिया है। इलायची और चीनी पीस जाने के बाद हम इसमें इलायची और चीनी के साथ ही इस लौकी को पकाएंगे। यह लौकी चीनी के पानी में ही पूरी तरीके से गल जाएगी। यह डिश आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। यह हमने चीनी को ग्राइंड करके 5 इलायची को साथ में डाल दिया है, जिससे इसका इलायची का खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और यह खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। इसे आप एक बार बनाएं और दिवाली का लुत्फ़ उठाएं। यह दिवाली की खास डिश है। यह त्योहारों में बनाई जाती है और इसे आप व्रत उपवास में भी खा सकते हैं। यह शिवरात्रि में भी खाई जाती है। यह डिश खाने में बहुत लाजवाब। अब देखिए, जो चीनी हमने इसमें डाली है उसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब यह पानी को में ही पक जाएगी अच्छी तरह। इसे हम हिलाते रहेंगे। अब यह पानी में पक गई है। इसमें हमने अब डेसिकेटेड कोकोनट का बुरादा 50 ग्राम डाला है। कोकोनट का बुरादा लौकी की बर्फ़ी में डालने से यह लौकी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कोकोनट का बुरादे में भी हल्का सा तेल होता है और लौकी भी भुन रही है। यह अब अच्छी तरह से भुन के तैयार हो गई है। अब इसमें हमने 200 ग्राम घर का बना हुआ खोआ डाला है, मावा। घर का मावा डालने से इस लौकी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल दिवाली के टाइम पे बाज़ार में मावे भी मिक्सिंग वाले आ रहे हैं, जिनसे टेस्ट नहीं आता और खाने का स्वाद भी। हमने इसको घर में ही मावे को बनाकर रखा था, वह इसमें डाल दिया है और इसी के साथ यह भुना हुआ मावा है, इसलिए यह इसमें कोई ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह इसमें थोड़ी देर हम इसमें मिक्स कर रहे हैं और इसको इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी पे ला रहे हैं जिससे यह जब हम जमाएं तो आराम से जम जाए। अब हमने एक कढ़ाई में 2-2.5 चम्मच देसी घी डाला है। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट भून कर डालेंगे। इसमें हमने 15-20 काजू, 15-20 बादाम और 3-4 चम्मच किशमिश ली है। यह इसमें भून देंगे। हल्का हल्का लाल होने पर यह इसमें बहुत स्वाद देता है। लौकी की बर्फ़ी में इनका टेस्ट ही बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। आप इसमें जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वह डाल सकते हैं। कोई रिक्वायर नहीं है कि आपने यही ड्राई फ्रूट डालने हैं। जो आपके पास घर में पड़े हों वह ड्राई फ्रूट इसमें डालिए और इसे खाइए। यह बहुत ही हलवे के स्वाद को बहुत ही बढ़ा देते हैं। इसमें हमने जो किशमिश डाली है
वह मीठा मीठा स्वाद लाएगी और साथ में लौकी भी आपको मीठी मीठी लगेगी, क्योंकि उसमें हमने चीनी के साथ उसको भूना है। यह त्योहारों की खास मिठाई है। दिवाली पर यह स्पेशल बनाई जाती है। आप इसे हलवाइयों के पास लेने जाएं तो पता नहीं वह कितना शुद्ध है या नहीं है, इसलिए आप इसे घर पे ही बनाएं। यह बनाना बहुत ही आसान है। अब यह जमने की कगार पे आ गई है। इसको हम अब इसे एक प्लेट में जमाएंगे और इसको आप दिवाली पे ज़रूर बनाएं। यह बहुत ही टेस्टी मिठाई है। अब हमने एक प्लेट में घी लगा लिया है जिससे यह इसके साथ चिपके नहीं। अब इस मिठाई को हम इस प्लेट में डाल देंगे, मगर इससे पहले हमने एक हरा रंग का पाउडर, जो मीठा रंग होता है, मिठाइयों में ही डलता है, वह डाला है। इससे यह देखने में लुक वाइज बहुत ही अच्छी लगती है। जब तक चीज़ देखने में अच्छी ना हो, खाने का टेस्ट नहीं आता, इसलिए हमने इसमें यह हरा फूड कलर डाला है। और हमने इसको गैस बंद करने के बाद ही डाला है, जिससे यह इसमें आराम से मिल जाए, क्योंकि गैस जलाने पर यह नीचे लगने के बाद बहुत ही ख़राब हो जाता है। अब यह देखिए, हमने इसको एक प्लेट में परोस दिया है। दिवाली का टाइम है, इसलिए हमने इसके साइडों पे लाइट भी लगा दी है, जिससे हमें यह दिवाली का ही लगे कि दिवाली में बनाई गई है मिठाई है। यह बहुत ही टेस्टी है। इसे खाने के बाद आपको ये लगेगा कि मैंने कहाँ से ये ले ली। ये घर में ही बनी हुई है, कोई नहीं कह सकता ये बाहर से बनवाई है। इस पे हमने अब 2-3 वर्क लगा दिए हैं, क्योंकि वर्क लगने के बाद मिठाई देखने में सुंदर और खूबसूरत लगती है। यह बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे दिवाली पे बनाइए, यह बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब इसको हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे यह टाइट हो जाए और हमें इसके पीस काटने में दिक्कत ना हो। इसलिए हमने इसको 2-3 घंटे बाद निकाला है, तो यह अच्छी तरह टाइट हो गई है और हमने इसको अब एक चाकू की सहायता से काट रहे हैं। इसके आप जैसे भी पीस रखने चाहें, छोटे बड़े, वैसे आप रख सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी आते हैं। इसे एक बार खिलाइए, कोई भी मेहमान आएगा वह इसे खाएगा तो यह नहीं कह सकेगा कि आपने घर पे बनाई है। वह इसे कहेगा कौन से हलवाई से लाए हो, मैंने भी लानी है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। यह खाने में लाजवाब और स्वाद रेसिपी है। आप इसे बनाइए और खाइए। यह बहुत ही टेस्टी लाजवाब रेसिपी है। दिवाली के मौसम में बनाने के लिए लाजवाब। आप इसे एक बार बनाएं और खाएं। यह रेसिपी आप लवली फूड चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक करें।